अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत अजमत खान साहब हमारे साथ में है परभनी आज तक के स्टूडियो में। अजमत खान साहब, इनका स्वागत हम परभनी आज तक की पूरी टीम की जानिब से करते हैं। और जिस तरह से परभनी शहर में हालात हाजरा जो चल रहे हैं, यहाँ पर किस तरह की बात अजमत खान साहब कहने वाले हैं, ये भी जानते हैं। अजमत खान साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं कि हालात हाजरा जो यहाँ पर चल रहे हैं, आप किस तरह से इन हालातों के बारे में किस तरह का आप इज़हार ख्याल करना चाहेंगे परभनी आज तक की टीम की जानिब से? किस तरह से आप ये देखते हैं कि किस तरह के काम यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, और आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्लानिंग है? अस्सलाम वालेकुम। मैं परभनी के बारे में नहीं बात करूंगा आज, इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के और पूरे दुनिया के बारे में बात करूंगा, क्योंकि परभनी में जो हालात है पूरे दुनिया में वही हालात है, कम या 19-20 है। लेकिन मसले क्या है भाई, मुसलमान के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं, किसी न किसी के बहाने से, किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को जलील करना चाह रहे, तो इसके लिए आप गौर कीजिए ऐसा हो रहा है क्यों? जी जी। हाँ, क्या इसमें मुसलमानों की कोताही तो नहीं है? अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि भाई देखो, मैंने 70 माह की मोहब्बत तुम्हारे लिए रखा, फिर अल्लाह ताला कैसा मुसलमानों को जलील कर रहा? कहीं ना कहीं इसके अमाल मुसलमानों के कमजोर पड़ रहे। यही मैं आपको बताना चाह रहा कि अब देखिए देखिए दुनिया में क्या चल रहा। आज ये गिरी महाराज के बारे में बोल रहे हैं। आज गौर करो, आप 10 साल से ये चलते रहा सिलसिला, तो गिरी महाराज का इसलिए भी ज्यादा उठा दिया अब, क्योंकि ये इलेक्शन पीरियड है जी, जी। कि भाई वो चाहते कि मैं मुसलमान नफरत करना, और ये चाहते कि भाई हिंदू नफरत करना, तो आपस में लड़ा के कोई अपना तौर पर मुकाबला जीतना चाहते। ये हिंदू मुसलमान का मुकाबला नहीं है ना, ये इंसान, ये शैतानियत जो ताकत है उभर के हमारे ऊपर जो हमले कर रही, ये परभनी हिंदुस्तान ऐसा नहीं है, ये पूरी आलमी दुनिया के मसाइल जो है। आज इसराइल जो सो फलस्तीन के ऊपर इतनी बमबारी कर रहा, और हमारे जो मुल्क बोलते हैं 58 मुल्क जो है, उनको उनके सदरों को कुत्ते की शक्ल में इनको बंद दिए, और खास बात क्या है कि मुंह को इनके पट्टी भी बंद दिए, ना ये भोग सकते ना कुछ बोल सकते और कुछ ना क्या। तो उनकी जो अयाशी चल रही, जैसा भाई दुबई का मसला चल रहा, वहां पे एक मंदिर बना दिए। कमर्शियल में चलने दीजिए, जो अल्लाह चाहेगा वो हो जाएगा, क्योंकि और ये एक जमाना ऐसा था कि लोग बोलते भाई ये दुबई में खारजी औरतों को नचाते थे। आज अल्लाह ताला ने बता दिया कि उसकी अपनी खुद की बेटी आज पूरे दुनिया के सामने नंगी हो रही। और सऊदी का मसला ऐसा है कि वो, मैं भी सऊदी में 10 साल रहा, वो बात में करूंगा, लेकिन आज का जो मसला है, इतनी गंदगी, इतनी बेहूदगी, इतना जो वहां पे अय्याशी और इस्लाम जहां से उभरा था, और वहीं पर ऐसा हो रहा कि हालात इतने बद से बदतर हो रहे। तो उनका जो ये फायदा उठा रही है ये हरामखोर। हिंदुस्तान में हिंदू ऐसा नहीं है। मेरी उम्र 62 साल होते आ रही, और लगभग मैं तकरीबन हिंदुओं के साथ रहा। आपको मैं पर्सनल अपनी एक मिसाल, एक दो मिसाल दूंगा कि देखिए अल्लाह ताला ने क्या बताया कि भाई इन्नल्लाह साबिर, आप सब्र करो और क्या करो, नमाज कायम करो। तो अल्लाह ताला बोलेगा भाई देखो, मैं आपके लिए हर मदद के लिए ठहरा हूँ। मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ताला दुनिया बनाया, अमीन बनाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अमीन बनाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हकीम बनाया। लेकिन ये हिकमत कर रहे क्या, ये इंसाफ कर रहे क्या, ये झूठ बोलना छोड़ रहे क्या? आज लोग बोलते थे कि भाई दो है ना वो तुम्हारे क्या नाम आपके जो गद्दार थे मुसलमानों के, मीर जाफर मीर सादिक। आज 100 मुसलमानों में 90 मुसलमान मीर सादिक और मीर जाफर नजर आते हैं। यूं पलटे की मुसलमान की बुराई। अरे कहां तक गिरेंगे आप बताइए ना भाई। अल्लाह ताला नाराज है आपसे, खुली बात जो है देख रहा। अब हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। देखिए एक वजीर आजम जो हमारे से पर 15 साल 10 साल से हुकूमत करा, 15 साल के लिए वो तैयार हो गया। उसे कैरेक्टर देखो, अगर कोई अगर उसकी हिस्ट्री लिखना चाहता तो वो क्या लिखेगा? पहले बीए लिखेगा, पहले एमए लिखेगा, पहले चाय बना दिया, क्या क्या कर दिया उसने। कभी एक बोलता कभी दो। क्यों ऐसा हो रहा कि भाई क्यों इतना झूठ बोल रहा है? हम ऑब्जर्व कर, तो हिंदू ऑब्जर्व नहीं कर रहे क्या? कि दुनिया ऑब्जर्व नहीं कर रही क्या? और मसला ये है, मसला ये नहीं है, मसला ये आ रहा है कि मुसलमानों के कैरेक्टर कहाँ आ रहे हैं आप देखिए।
हाँ, एक अमित शाह है, बोलते भाई तड़ी पार है, वो 1000 बात। अरे भाई उन्हें तड़ी पार है, उन्हें वो झूठा है, इन्हें ये है, वो मकार है। अरे तुम क्या है, तुम्हारी औकात क्या है आज बताइए। हाँ, योगी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा इलाका है, वहां पे 3 साढ़े 3 करोड़ मुसलमान रहते, मजाक नहीं है। हाँ, बुलडोजर चल रहा था, हमारे 40 MP है, 40 MP राज्यसभा लोकसभा मिला के 40 MP है। अरे किसी की जबान खुली क्या कि भाई ये गरीब के घर पे क्यों बुलडोजर चला रहे, एक अमीर के। अरे एक पहली बार अगर जो पहला बुलडोजर चलता, अरे ये ईमान वाले अगर जाके ठहर जाते, मुसलमान अपने वो बोलने वाले, और जाके क्या होता था बताइए। 10-20 गोलियां चलते, 10-20 लोग मरते, कर्फ्यू लगता, जाकर वो निपटे जाता। आज बुलडोजर भाई उत्तर प्रदेश में चलेगा, मध्य प्रदेश में चलेगा, इधर चलेगा बुलडोजर बाबा। अरे वो एक शैतानी अमल है, आपका अमल क्या है, उसको भाई सिलेक्शन करके उसको मिटा के उसको वो करा के ले रहे। हाँ, तो आपके अमल क्या उसके बताइए। इतने इतने मुश्किल होते, इतने गिरते ईमान से। अरे 3 साढ़े 3 करोड़ है, किसकी फिक्र कर रहे। अरे मस्जिदों में तोड़ दे रहे। अभी एक क्लिप आया, मुसलमान आपस में मस्जिद में मारा मारी कर रहे। कौन से मुसलमान है बताइए आप, कहां तक मजाक चलेगा तुम्हारा। अरे क्या तुम्हारे लीडर है बताइए। 40 MP एक जगह हिंदुस्तान में है और एक आवाज नहीं उठा रहा, और आवाज उठाने वाला खाली आवाज उठा रहा, उसका भी कोई मकसद है। अरे भाई लाल खान को मारे, पीलू खान को मारे, कालू खान को मारे। अरे तुम क्या कर रहे थे पहले, पीलू खान को जब लिंचिंग करे उस टाइम में भी अगर तुम रुक जाते, लोग देते, तुम्हारे लोग इलेक्शन लड़ने का से वहां तक जाते। अरे 25 तुमने MLA खड़ा करे तो कौन से MLA हो, साढ़े MLA पहन के क्या ठुमके लगाने वाले थे। MLA का फकीर को गरीब को इसको खड़ा करते, कहाँ है वो। अरे भाई ये आजकल सीधा नहीं है, इनकी तो प्लानिंग चलते आ रही। जो पहले पांच हरामखोर थे। वो फतेह था, वो पाकिस्तानी का था, हमारे इंग्लैंड में था, हिंदुस्तान में आके उसकी दे देते। उसने अपने बेटी के सैनों के साथ में अयाशी करते उसके वीडियो थे, और वो आके मुसलमानों के खिलाफ बोलता था, क्यों छोड़े पे उसको, वो रज़वी है। हरामखोर ने मुसलमान से हिंदू बना। अरे तू कुछ भी कर, मुसलमानों के खिलाफ जीते बना दिया, आप क्यों रोके भाई। एक सदन में सामने बढ़ गए, उन्हें प्लानिंग से कुछ भी बोलता, आप क्यों रोके भाई। अरे जब पहलों को रोकते, अगर हरे एक को अगर रोके उसकी जबान काट डालते। अरे भाई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई बुरा बोल रहा तो सुन रहे कैसा, कहाँ के मुसलमान है बताइए आप। अरे भाई हम तो तारीफ करने के काबिल नहीं है, बड़े बड़े उम्मा क्या करे बताइए आप। भाई कलमा पढ़ी है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, बगैर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान नहीं होते। तो आप मुसलमान नहीं हो सक रहे क्योंकि भाई आपका ईमान इतना है। तो आप बताइए कहाँ इंसानियत आपके पास रही, कहाँ मुसलमानियत आपके पास रही, कहाँ आप लोग भीतर बेटा क्या सब हराम का खा रहे, जबान से हलाल क्यों नहीं करा नहीं। अरे मैं भी उसमें शरीक हूँ, मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी तुम सबके साथ हूँ। मैं सोचता हूँ उन्हें उठता इन्हें उठा, अरे आखिर किसी को उठना ही पड़ेगा। अरे मौका अच्छा है, अब देखो बिना तो नबी चल रहा। मेरी एक सबसे पूरे हिंदुस्तान में एक रिक्वेस्ट है, कोई भी मिलाद का जुलूस मत निकालो। हैदराबाद में बहुत बड़ा जुलूस निकलता। अरे पागलो हैदराबादियों, अरे तुम्हारे हैदराबाद में वो मेहतर भंजी राजा सिंह, अपने को राजा सिंह बोलता, और उसने गुस्ताखी करी, और आज उन्हें कल गणेश चतुर्थी निकालेगा, उससे हमको क्या करने का। तुम कंपेयर कर दे, उन्हें गुलाल फेंक रहा, तुम भी अपना हरा कलर फेंक रहे, उन्हें डीजी बना रहा, तुम भी बजा रहे, नाचते गाते जा रहे। अरे कौन सी मुसलमान देते तुम्हारे पास, क्या है बताइए ना आप। अरे भाई बड़ा ग्राउंड लो, सिकंदराबाद परेड ग्राउंड लो, तुम तो बड़े ग्राउंड में एक जलसा करो, क्या बताओ मुसलमानों को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है। अरे इतने बेगरत कैसे हो रहे, जगह जगह छोटे छोटे शहरों में जुलूस निकाल रहे, नारे लगा रहे थे मेरा क्या रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। अबे सूदखोर तू हो रहा, बट्टेबाज तू रह रहा, सट्टा तू खिला रहा, और मुसलमानों से नाता जोड़ रहा। कौन दे रहे तेरे को, ये क्या है तेरे को। खड़े रह जा, कसम खा, अल्लाह की कसम खा, अल्लाह की कसम खाने से बहुत खुश होता अल्लाह। मिलाद नबी का बहाना ले, कसम का। आज उसके बाद हमने कोई बेइज्जती बर्दाश्त से करिए और किसी को छोड़िए नहीं। जान माल इज्जत सब अगर कुर्बान करे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वही मुसलमान है। आज तुम्हारी आजमान से बड़ी, अब करो तुम क्या कर सकते करके लो। देखो अल्लाह है,
अल्लाह क्या बोला भाई, इन्नल्लाह मा साबिर, सबर करो, नमाज कायम करो, उसका फिर देखो मैं क्या करता। अरे कहाँ है मेरे भाई, कहाँ रह रहे बोलो। हर जगह हर शहर में बदगुमानी और कब्रिस्तानों पे कब्जे, ईदगाहों पे कब्जे, मस्जिदों पे कब्जे। हाँ, कहाँ तक गिरेंगे बोलो। हाँ, जुम्मे को ऐसा आता मुसलमान एक दूसरे ढकल के आंख पे से जाता, आज हफ्ते की सुबह में फिर गोल हो जाता, फिर 10 इतनी बड़ी मस्जिद 10-12 लोग 20 लोग, और जुम्मे में छत पे पड़ेगा, सीढ़ों के पड़ेगा, उधर पड़ेगा। ये मुसलमान नहीं थे। अल्लाह का जुम्मा फर्ज रखा, बाकी नमाज समझ जाओ, सुधर जाओ, मौका दिया अल्लाह ताला। हर बार मुसलमानों को अल्लाह ताला ने मौका दे रहा, अच्छा मौका है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लम के कैरेक्टर बताओ, कहाँ जंग करे थे, कहाँ खदलों खदे थे, कहाँ मेहनत करे थे, कैसी तबलीग करे थे, और क्या क्या मकसद से रहमतुल आलमीन है वो। पूरे दुनिया पे रहमत बन क्या है। मुसलमान हिंदुओं के बारे में नहीं बताता हूँ, अब मैं 1-2-4 बात बता के मिसाल दे खुद, क्योंकि भाई मैं मेरे पे सिरे की मिसाल दूंगा ना। एक सती साई बाबा था जो अपने आप को साई बाबा का शागिर्द मानता था। साई बाबा का उन्हें अपने आप को अवतार मानता था, शिरडी साई बाबा का अवतार मानता था, सती साई बाबा उसका नाम था। तो वो उसके भक्त, अच्छा वो भक्त उसके इतने भक्त थे। नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव वजीर आजम था, तो उससे आशीर्वाद लेने के लिए पीवी नरसिम्हा राव अपना सर उसके पैरों में रखता था। और बड़े बड़े क्रिकेटर जो आज जिसके नाम चलते, वो लोगों ने बैग में उसकी तस्वीर ले आके रखते थे, और तस्वीर देख के जाके बैटिंग करके आते, बॉलिंग करके आते, और उससे आशीर्वाद उसे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसका सामना हुआ। मैडम के पास, मैडम मेरी कौन थी, पद्माला स्टूडियो की ओनर थी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, रेड डायरेक्टर, और वो हीरो कृष्णा की बीवी थी। उसने उसको बुलाई थी, तो बोली भाई खान साहब कहाँ पर है। खान में बोलते थे मेरे को, आप आइए, कुछ मेहमान आए हुए आपसे मिलाना चाहते। तो मैं जाके मुलाकात करा, तो मैं आदाब करा और खड़े रहेगा। तो उसने पूछा भाई कौन है तू। तो मैडम ने बोली भाई तुर्कलू है, मुसलमान है। मेरे को इतना फख्र हुआ, महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैं मुसलमान था, उसके सामने झुका नहीं, अदबन हाथ मिलाया, और उसके बाद क्या करा, वहां से हट गया। तो उसने बुला के बात करा, बिठाया, और वो पीवी तुम्हारे गवर्नर आंध्र प्रदेश किमिन जोशी, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक था, इतने गवर्नर वहां पे ये सती बाबा और 2 मेहमान थे, उसके अलावा कोई था नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने, मैडम ने बोली है मुसलमान है। मेरे को इतना फख्र हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान रहा कि मेरे दिल में ईमान अल्लाह का है और खौफ अल्लाह का है। दूसरा एक वाक़या है कि हमने शूटिंग करे थे, और मैं मेन बोर्ड पे बैठा था, इलेक्ट्रिशियन था मैं फिल्मों में। तो जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं नमाज पढ़ गया होगा, जब तक शूटिंग नहीं कर सकते, अरे जो करते कर रहे। तो वहां पे हमारे आसिफ शेख हीरो और जावेद जाफरी और ऐसे 2-3 मुसलमान थे। उन्होंने बोले खान साहब अगर आप नमाज को जुम्मे को चल रहे तो हम भी शूटिंग कैंसिल करते। हमने शूटिंग कैंसिल किए, जुम्मा पढ़ के आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, एहसान किसी के ऊपर वो नहीं करे, एहसान नहीं। तो बता रहा हूं मैं आपको, तो मुसलमान के कभी हिंदू दुश्मन हुए नहीं, क्योंकि जब हमने 2-3 घंटे जाके लेके आए, उस टाइम में लाखों रुपए का नुकसान होगा उसका। उन्हें बोला अल्हम्दुलिल्लाह आप जुम्मे की नमाज पढ़ गए, बहुत अच्छी बात है। एस जी लाल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइट डायरेक्टर, बहुत बड़ा तेलुगु पिक्चर हुआ था, जो एनटी रामाराव सबको डायरेक्शन भी करा, प्रोड्यूस भी करा। उसका एक बेटा था मीर बोल के, मीर अली, तो उसको मीरा मीरा बोलते थे। मैं फिर उसके साथ में शूटिंग आई, तो मैंने छोड़ दिया बोर्ड में, बोला भाई जुम्मा है, हम नहीं करते शूटिंग। तो वो बोला खान साहब चलो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, और याद रखूंगा जब भी अगर नमाज के वक्त का पड़ेगा ऐसा जुम्मा वगैरह, तो मैं शूटिंग बंद कर दूंगा। तो मेरा बोलने का मतलब मेरे बड़ाई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान का तकाजा है। मैं भी तो कोई पक्का नमाजी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआ करो ताकि मैं नमाजी बन जाऊं। मेरा बोलने का मकसद क्या है कि भाई देखो, ईद उल नबी की जब 16 तारीख को शायद मना रहे लोग, और हैदराबाद में डेट नहीं मिलने की वजह से 19 तारीख कुछ करे। मैं हैदराबादियों से खास तौर पर बोल रहा हूँ, जिसमें लीडर है, जुलूस खत्म कर दो, बिल्कुल जुलूस निकालो मत। हाँ, उनके कैरेक्टर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी के कैरेक्टर क्या है, बड़ा एक जलसा लो, उनके कैरेक्टर बताओ, और अल्लाह की कसम दिलाओ मुसलमानों को, यहाँ से हम सूदखोरी, हरामखोरी सब ये छोड़ देंगे, हम मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला फिर देखो फिर क्या करता। अरे ये ऐसी हुकूमत आएंगे देंगे, 150 करोड़ की आबादी है,
क्या पूरे पूरे हिंदू दुश्मन है तुम्हारे? एक रेलवे में वो बुजुर्ग मारे, उसका क्लिप चला रहे। अरे हजारों बुजुर्गों के मदद करते हैं हिंदुआ। हम साथ में बस में जाते, रेल में जाते, उठते बैठते। उनका तो फोरम चल रहा हो, मस्जिद में घुस के मारने का, रेलवे में मारने का, बस स्टैंड में मारने का, क्लिप बनाने का, डाल देने का। और तुम बढ़ाते दीवाने दीवाना कुत्ता खारिज कर फिरता, पुकारते फिरने का। अरे हिकमत करो, अल्लाह ताला बोला हिकमत में बरकत है। तुम क्या हिकमत, तुम्हारे पास प्लान क्या है चीज का बताओ? प्लान करो, जो मारा उसको ढूंढो, उसको वहां तक पहुंचाओ। कोर्ट जिंदा है, मुसलमान नहीं हिंदू भी जिंदा है, हिंदुओं को भी जमीन गंवा रहा है। आप बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, एक आदमी निकालेगा, अपने कोर्ट ने दे दिया ऑर्डर, बुलडोजर चलेगा तो केस जो चलाया उसके ऊपर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना चाह रहा था। और कुछ मसाइल परवनी के भी है, जैसा भाई वो ये हमारे दरगाह वक्त प्रॉपर्टियों का चलते आ रहा कि भाई वहां पे बाउंड्री लेंगे। अरे भाई पागल का भी दिमाग काम करता, बाउंड्री लेके क्या करेंगे? करोड़ रुपए डाल के आप मुसलमानों के वहां पे एक शादी खाना बनाइए, मुस्लिम कमेटी हॉल बनाइए, एक ITI बनाइए, जैसे हैदराबाद में सिडविन चलती, उसमें उससे काम लीजिए आप। इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मोल्डर है, क्लास से काम करने वाला है, तुम्हारे कंप्यूटर वाले हैं, उनको क्लासेस दीजिए। 10वीं से बच्चा 10वीं पास कर रहा, कहा जा रहा, पकड़ा के अपना टिफिन खड़े रहा सुबेदार में, कहा जा रहा 10वीं अरे पास होगा क्या करेंगे बोलो, 12वीं पास होगा क्या करेंगे बोलो, अरे BA पास होगा क्या करेंगे बोलो। अरे ऐसा मत करो, टेक्नीशियन जितने हो सकते जगह जगह इंस्टीट्यूट खोलो, उनको काम दिलाओ। उनको आज टेक्नीशियन की आज फरवरी में नहीं कमाएगा, उन्हें सऊदी में देगा, अमेरिका में देगा, ऑस्ट्रेलिया में देगा, भूखा नहीं मरेगा, वो एक फील्ड में देगा। अच्छे घराने के बच्चे क्या करेंगे? नहीं तो क्या डुक्कर के हाथ लग जा रहे। अब वो क्या करेंगे बताइए? तरकारी बेच नहीं सकते, अंडे बेच नहीं सकते, और कुछ ये अपने छोटे चिल्लर काम कर नहीं सकते। ये बच्चे क्या करेंगे? खाली घर से निकले कि बस अपना कुछ ना कुछ कमाई का जरिया देख रहे, हलाल हराम ये वो, अच्छा बुरा, कोशिश छोड़ी क्या है, कुछ वो जान रहे नहीं। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक राय है, दरगाह रोड पे जो पैसे आए हुए बोल के सुनने में आ रहा, तो उसके लिए हमने सख्ती से उसको इनकार करेंगे और जाके कलेक्टर लेटर भी देंगे कि भाई ये जो पैसे है, ये पैसों का इस्तेमाल एक शादी खाना बनाइए, ये कमेटी मुसलमानों कमेटी हाल बनाइए और इंस्टीट्यूट बनाइए, वो और कुछ वो है तो उसकी आमदनी का जरिया कुछ बनाइए। और मुसलमान बच्चों के लिए फ्यूचर में अच्छा है। अरे रिक्शा चलाने वाले को तुम कार चलाने का लाइसेंस दो ना, गवर्नमेंट लोन देगी। अब ITI में कोई लेते नहीं, मालूम नहीं होता, परसेंटेज दिया जाता, अरे खुद का अपना रहता, इलेक्ट्रिशियन बच्चा सीख जाता, वेल्डर सीख जाता, मोल्डर सीख जाता, मोल्डिंग का सीख जाता। कई ऐसे 25-36 ट्रेड ऐसे जो आसानी से 6 महीने से 2 साल तक सीखता, और उसको नौकरी भी मिलती, काम भी मिलता, गवर्नमेंट से लोन भी मिलती। हम उसको देंगे, इम्तिहान के लिए बिठेंगे, उनको सर्टिफिकेट दिलाएंगे, कोशिश करेंगे, एक समाजी काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, बोल के मैं इतना खत्म करता हूँ। मेरी बात को आप समझो, जो जुलूस निकालना चाह रहे, जुलूस खत्म मत निकालो अल्लाह के वास्ते। उनके बड़े बड़े जलसे करो और उनके जलसों में उनके कैरेक्टर बताओ और कसम खाओ कि भाई हमने मुसलमान है तो मुसलमान का कैरेक्टर अपनाना पड़ेगा अपने। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे परभनी आज तक वालों का भी बहुत शुक्रिया। बहुत इज्जत से बेचारे बुलाते, मैं खुद से आता, बैठ के 2 बात होते। अरे भाई 10 आदमी भी अगर सुने तो अलहमद 2 आदमी भी अगर सुने और 2 आदमी के दिल में भी अगर अल्लाह ताला ने प्लान डाला तो बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत में हमारे अजमत खान साहब, इन्होंने हालात हाजिरा पर जो नजर डाली और हालात हाजिरा पर नजर डालने के बाद में उन्होंने ये मैसेज दिया है मुस्लिम समाज को कि आपने ये सबूत देना चाहिए कि हम लोग उम्मती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अल्लाह के नबी की शान में किसी तरह की कोई गुस्ताखी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं कि हम अल्लाह के रसूल के शान में किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ भी बात कही तो उस बात को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन क्या हम अल्लाह के रसूल की अहकामात को मुकम्मल करते हैं? क्या हम सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं? क्या हम पूरी तरह से इस बात का सबूत देने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं और हम एक ऐसे इंसान बने कि हमारे को देखकर ही, हमारे कैरेक्टर को देखकर ही दूसरे लोग ईमान कबूल करें? क्या ये ताकत हमारे में है? क्या ये स्पिरिचुअल पावर हमारे अंदर आने वाला है? जब ऐसे इस कैरेक्टर के लोग थे तब लोग ऑटोमेटिकली इस्लाम को कबूल किया करते थे। और आज हमें इस बात की खास तौर से सख्त जरूरत है कि हमने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखना जरूरी है। और कैरेक्टर को संभाल कर रखना इसके लिए जरूरी है कि
इस्लाम नहीं सिखाता है कि किसी भी तरह से कोई तशद्दुद करे या किसी तरह का कोई फिरका वाराना हरकत करे या ऐसी कोई हरकत करे जिसकी वजह से दीगर समाज के लोगों में नफरत पैदा हो इस्लाम को लेकर और मुसलमान को लेकर। लेकिन यहाँ पर यह मामला हो गया है कि आज अगर कोई दुनिया में सबसे अच्छा मजहब कोई है तो वो ये कहा जाता है दीगर समाज की जानिब से कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, लेकिन अगर दुनिया का सबसे बुरा इंसान कोई है तो वो मुसलमान है। इस तरह के बात यहाँ पर दीगर समाज की जानिब से कही जाती है और हकीकत में हमारे को इस बात को पूरी तरह से खत्म कर देना है। जिस तरह से इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है ये हर समाज के लोग मानते हैं, तो उसी तरह से मुसलमान भी बहुत अच्छे कैरेक्टर का इंसान होता है। यही सबूत आज हमें देने की सख्त जरूरत है और इस बात को ही हमारे अजमत खान साहब ने परभनी आज तक के जरिए से आप तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि हमने एक अच्छे और सच्चे और पक्के मुसलमान बनना चाहिए और हमने अपने समाज के लिए, अपने अल्लाह के लिए और अपने अल्लाह के रसूल के लिए, जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के नबी के लिए जिस तरह से हमने उनकी बातों को सुनकर उनके बातों पर अमल करना जरूरी है, यही बात आज अजमत खान साहब ने यहाँ पर कहने की कोशिश की और यह मैसेज देने की कोशिश की है कि आप तमाम ने एक जगह आ जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए और हमने ये सबूत देना चाहिए कि हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान सारी दुनिया में राज करने की ताकत रखते हैं। और जिस तरह से जिन लोगों ने भी इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ या अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, उन तमाम बदबख्तों को अल्लाह तबारक व तआला सजा देने के लिए बैठा हुआ है और हमने भी आवाज उठाना चाहिए, हमने भी बाय रोल आवाज उठाकर यहाँ पर एहतजाज करना चाहिए और गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहिए कि ऐसे बख्तों को, ऐसे बदबख्तों को कड़ी से कड़ी सजा गवर्नमेंट ने भी देना चाहिए। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की
एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।